तो नमस्कार रिशपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत ही आश्चर्य भी हुआ कि इतनी दूर से आप नागौर ज़िले के रहने वाले हैं और वहाँ से आप आए हैं, और थैंक यू सो मच। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत सर अच्छा लगा। हालांकि मैं और रिशपाल जी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े थे, तो रिशपाल जी ने शायद वीडियो वगैरह देखा होगा। बिल्कुल, उसके बाद इन्होंने कांटेक्ट किया और ये काफ़ी समय से ड्राई आई की प्रॉब्लम से परेशान हो रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये नागौर में इलाज करा रहे थे अपना, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। फिर हमारा वीडियो कंसल्टेशन हुआ। वीडियो कंसल्टेशन में हमने कुछ डिस्कशन किया, इनकी प्रॉब्लम समझी और कुछ दवाइयाँ स्टार्ट की और इनको फ़ायदा मिला। और आज ये रिशपाल जी इंदौर शहर में हमारे साथ मौजूद हैं। पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रिचपाल तंवर। मेरा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम है सर। जी तो वहाँ पे मैं पढ़ा रहा था और उस समय मेरे को अचानक के आँखों में ऐसे झटका टाइप लगा। जी और पहले लाल होती थी तो मैं डॉक्टर के पास जाता था, जी लेकिन वो दवाई देते, लेकिन वो थोड़े दिन रहते फ़र्क नहीं पड़ता था। जी तो ऐसे करके एक दिन और ज़्यादा हुआ तो फिर मैं गया और डॉक्टर के पास, वहाँ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैं जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में, जी तो वहाँ पर उन्होंने 15-15 दिन से और मेरे को बुलाया यार वहाँ पे। तो लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादा मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। जी तो ऐसे मैंने फ़ोन पर एक यूट्यूब देखा आपके नाम से, डॉक्टर प्रतीक तिवारी। जी थैंक यू तो उसको मैंने देखा और मेरे को लगा कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं शायद वही समस्या मेरे है, ड्राइनेस ही है। क्योंकि वो डॉक्टर बताते ही नहीं थे कि भाई ये ड्राइनेस है क्या हो रहा है। वो जाते दवाई लिख देते, कहते 15 दिन से वापस आ जाए। जी मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपका देखा और आपकी जो ड्राइनेस की बताई गई कि भाई ये चीज़ है, ये ड्राइनेस की वजह से होता है। तो मेरे को सोचा कि मेरे भी ड्राइनेस है, हो सकती सकती है। तो फिर मैंने आपके वहाँ से मोबाइल नंबर लिए है। और मैंने उस मोबाइल नंबर से आपको एक व्हाट्सएप मैसेज डाला जी जी और आपने उस मैसेज का रिप्लाई भी दिया। इसके लिए भी आपको धन्यवाद है सर, नहीं तो देखता ही कौन है, कोई देखता भी नहीं। जी और उसके बाद फिर मैंने आपके व्हाट्सएप से बात चलती थी, फिर आपने कहा क्या समस्या है, तो मैंने बताया कि सर मेरे ऐसे ऐसी समस्या है और मेरे को एक तो एकदम लाल आंखें हो जाती है, फिर धुंधला दिखता है। और मैंने दवाई ली है लेकिन कोई विशेष फ़र्क नहीं है। तो जी कब से आप इस समस्या से परेशान थे? ये लगभग सर 2022 से लगभग, ये कोरोना के बाद की बात में है। क्या घटना हुई थी? 2022 में घटना तो वैसे कुछ नहीं, मैं तो यानी कोई मतलब तैयारी कर रहा था। आपकी आंखें लाल कब से पड़ रही हैं? बार बार लाल होना। बार बार लाल होना तो ये कोरोना के बाद में हुई थी एक बार। जी तो फिर मैंने दवाई ली डॉक्टर साहब से, तो उससे ठीक हुई, फिर वापस और लाल हो गई। तो फिर मैंने कहा यार ये तो बार बार लाल हुई। तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा भी था कि सर ये हो रही है, तो उन्होंने कहा दवाई लो ठीक हो जाएगी। ये नागौर की बात। ये नागौर की बात है। तो फिर मैंने कहा सर ऐसे तो इस ठीक हो ही नहीं रहा है, ये तो बार बार हो रही है। फिर मैंने आपका वो यूट्यूब चैनल वाला मैं हाँ वो देखा था। हाँ, और फिर आपसे मेरी बात भी हुई थी, जी जी कॉल से भी बात हुई थी। जी और फिर आपके द्वारा एक बताई गई थी FML दवाई, जी ऐसा। और उसको मैंने आज 12 महीने से डाल रहा हूँ मैं। और एक दवाई ने इतना मेरे को कि 95% मेरे को उसका रिजल्ट मिला। जी और आज मैं उसी दवाई की वजह से आपके सामने, और इंदौर इसीलिए मैं आया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वैसे दवाई तो मैं डाल ही रहा था, ठीक था। सही बात। मैंने सोचा है कि डॉक्टर साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक तो व्यवहार बहुत अच्छा है। थैंक यू। उससे क्या है कि आप एक फ़ोन पर कौन बताता है, सही। व्हाट्सएप पर कौन दवाई बताता है। जी लेकिन आपने मेरी बात सुनी और आपसे मेरी बात बताई कि भाई ये समस्या है और आप ये दवाई डालो, और उससे मेरे को फ़र्क पड़ा। तो मेरे मन में एक ये हुआ कि मैं डॉक्टर साहब से मिलूँ जाके। जी जी और इतना पर्सनल हो गया कि आप मेरे से पहले से भी कांटेक्ट था, शायद ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तो इसलिए मैं आया। ये बता दूं कि मतलब इनकी आंख में अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो क्या प्रॉब्लम है। रिचपाल जी की आंखों में वायरल केरेटाइटिस नामक बीमारी है, दोनों ही आंखों में, जिसमें कि आंखें बार बार लाल पड़ती हैं। और हमारे शरीर के अंदर एक वायरस रहता है जो बार बार एक्टिवेट हो जाता है और हमारी कॉर्निया को डिस्टर्ब करता है। और इनकी अगर आंखों में अगर आप देखें तो हल्की हल्की सफ़ेदी भी आ चुकी है। वो वायरल केरेटाइटिस से कारण आई है। और पोस्ट वायरल केरेटाइटिस इनको काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस की तकलीफ थी। हालांकि वो जो इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट था वो FML की वजह से काफ़ी ख़त्म हो गया। और टचवुड इनको आज बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत अच्छा कर रहे हैं आज ये।
तो डेफिनेटली आज हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और दोबारा से इसी पॉडकास्ट में आगे भी आपको बताएंगे कि इनका नेक्स्ट कैसे क्या रहता है। बिल्कुल, धन्यवाद है सर आपको।